परी, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। ये सच है, माजी के कुछ हादसात इंसान कभी नहीं भूल पाता। इस तरह के कुछ हादसात मेरे कंधों पर भी बोझ बने हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बोझ कभी मेरे कंधों से उतरेगा। खुद को चाहना, खुद को माफ करना और खुद से सुलह करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो ये नामुमकिन ही है। उम्मीद है कि तुम्हारे लिए ये मुमकिन हो। परी, मुझे तुम्हारे अंदर एक ऐसी बच्ची नजर आती है जो जख्मी है, कैद है। दुआ है कि वो जल्द आजाद हो जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या हुआ, कोई खबर आई है? नहीं, वो मुझसे शायद बात ना कर पाए, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ है मैं उनसे जाकर कहना चाहती हूँ। यकीन है तुम्हें? हाँ आमिर। मुझे एलिट से भी मिलना है। ऑफिस जाओगे? उसने कहा कि बाहर मिलना है, मुझे भी समझ नहीं आई। उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओ प्यारा बच्चा। इस आवाज का क्या मतलब है? जानती हो ना कि पैसा बहना शुरू हो गया है। बिल्कुल, अभी तो और भी आने हैं। तो फिर आमिर साहब को ये कब पता चलेगा कि उनकी कंपनी का सारा पैसा चोरी हो रहा है? सब कुछ अगर प्लान के मुताबिक हुआ तो उसे समझने में देर लग जाएगी। हम तब तक बहुत दूर होंगे, किसी ऐसी जगह जहां वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सारे पैसे ब्लॉक किए हुए हैं मैंने, देख नहीं सकता इसलिए वो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक खुल जाएगा और उसे पता चल जाएगा। अकाउंट में काफी रकम है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद है तब तक हम इस मुल्क से जा चुके होंगे। फिक्र न करो, तैयारी मुकम्मल है। क्या आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हैं एलिट? आमिर से आखिरी बार जरूर मिलूंगी, लेकिन कंपनी में नहीं। देखना चाहती हूँ कि वो मेरे जज्बातों को समझ चुका है या नहीं। वो तुम्हारे जज्बात अच्छे से जानता होगा, और मैं तो ये कहती हूँ कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। बकवास बंद करो। बहरहाल तुम जो करना चाहती हो वो करो एलिट। उसे ऑफिस में मिलना है या ऑफिस से बाहर। लेकिन एक आखिरी चीज बाकी है। क्या बाकी है? जो कंपनी आमिर ने हमारे भाई की मेहनत से बनाई है वो खत्म हो रही है, और जो कुछ उसने कमाया हमने उससे वापस भी ले लिया। यही चाहते थे हम। टिकट्स भी हो गई, बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे पैसा ही था सिर्फ, जिसके लिए हमने खुद को खतरे में डाल दिया? नहीं, ये अपनी मां के लिए किया, याद है ना? बिल्कुल याद है हमें। ठीक है, तो फिर उसे भी ऐसे ही तकलीफ होनी चाहिए। जो कुछ हमने बर्दाश्त किया वो भी वैसे ही बर्दाश्त करेगा। मतलब आयशा, वो उनकी परवाह नहीं करता है? एक मिनट, मैं उससे भी वही कीमती चीज छीनूंगा जो उसने मुझसे छीनी थी, यानी परी। परी मतलब? बिल्कुल परी। पहले मैं उसे सच बताऊंगा, वो देखेगी कि जिस आदमी से वो मोहब्बत करती है वो कैसा है, और फिर। भाई, क्या आप फंसाना चाहते हैं हम लोगों को? हम अपना बदला ले चुके हैं, बस अब कोई और रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आमिर को इस पे थोड़ा भी अफसोस हुआ तो ठीक है। भाई ठीक कह रहे हैं, हमारा मकसद आमिर से पैसा लेना नहीं, उसको तकलीफ पहुंचाना है। और परी,
उसके साथ जो करना पड़ा मैं करूंगी। खैर, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा एलिन। परी बुर्राक के कमरे में बंद होकर मरेगी। उसे सूरज देखना नसीब नहीं होगा। खुद को कोसेगी वो कि आखिर में आमिर से मिली ही क्यों थी, क्यों मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। क्या वाकई हमें ऐसा करने की जरूरत है? बिल्कुल। चलो अब बात को ज्यादा तूल मत दो, क्योंकि हम ऐसे मकाम पर आ चुके हैं जहां से वापसी का हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो जो कुछ भी करना है यहां से करके निकलते हैं, बस बात खत्म। अब तो खुशियों की जगह मातम ने ले ली है। हेलो। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है उनकी? आईसीयू में ही है। क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ डॉक्टर? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। आप दुआ करें, आप देख सकती हैं उन्हें। शुक्रिया। आपसे कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, जानती हैं आप, लेकिन मैं आज आपके लिए मेरे दिल में जो भी खलिश है वो सब एक तरफ करती हूँ। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही चुलबुली लड़की है। वो एक कमरे में अकेली खामोश बैठी है जहाँ सिर्फ चंद खिलौने हैं। वो इतने अरसे से वहाँ अकेली बैठी है कि उसे बाहर की दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं। वो उस कमरे में किसी का इंतजार कर रही है। क्या आप जानती हैं किसका? अपनी माँ का। अपनी माँ का इंतजार कर रही है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वो जल्दी वापस आएंगी। उससे कहा था कि इस कमरे में ही इंतजार करना जब तक मैं ना वापस आऊं।